प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा की। मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा, इसके विषय में बात करते हुए हम आपको ये बताते हैं कि जब भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना प्रारंभ हुई तो मुस्लिम राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए और जनजीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए, तो शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। राजनीतिक सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने भारतीय जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था चली आ रही थी, वैदिककालीन शिक्षा, उसकी संस्कृति और उसके आदर्शों को हतोत्साहित करने का कार्य किया और एक नई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की नींव पड़ी। मुस्लिम शिक्षा में जो प्रथम कार्य होता था या मुस्लिम शिक्षा का जो प्रथम प्रारंभ होता था वह होता था बिस्मिल्लाह रस्म से। बिस्मिल्लाह रस्म में क्या होता था कि जब बच्चे की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाती थी, तब उसको मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था। मौलवी साहब उसको कुछ कुरान की आयतें उच्चारित करने के लिए कहते थे। यदि बच्चा कुरान की वे आयतें उच्चारित नहीं कर पाता था तो केवल बिस्मिल्लाह कहने से भी पर्याप्त हो जाता था और पर्याप्त समझा जाता था। उसके बाद जो बच्चे के माता पिता थे वे मौलवी साहब को कुछ नजराना पेश करते थे। नजराना मतलब उपहार, और बच्चे की जो पढ़ाई थी वो प्रारंभ हो जाती थी। तो इस प्रकार मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म के बाद बच्चे की पढ़ाई प्रारंभ होती थी। अब हम बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों की। जो मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य थे वे पूरी तरह से इस्लाम धर्म की शिक्षाएं हैं उन पर आधारित हैं। इस्लाम धर्म में धन दान की अपेक्षा जो शिक्षा दान है उसको उत्तम बताया गया है। यानी धन को दान करने का इतना महत्व नहीं है जितना शिक्षा को दान करने का महत्व है। क्योंकि जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हुए हजरत मोहम्मद साहब, उन्होंने जो विद्यार्थियों के कलम की स्याही होती है, तो उस स्याही को शहीदों के खून से भी ऊंचा दर्जा प्रदान किया है। तो इसलिए मुस्लिम शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यापक रूप से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। अगर हम इसमें कहें तो सबसे पहले आता है मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य में अपने धर्म का प्रचार करना। तो धर्म का प्रचार करना ही इस शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि इस्लाम धर्म में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने को सबसे बड़ा सवाब या पुण्य माना गया है। ये कहा जाता है कि अपने धर्म का प्रचार करने से खुदा जो है वो खुश रहते हैं। इसीलिए मुस्लिम धर्म के जो शिक्षक थे वो या उस्ताद उनको बोलते थे, तो वो अपने धर्म का प्रचार अपनी शिक्षाओं के द्वारा करते थे। और जो शासक थे वे भी मुस्लिम धर्म के अनुसार जो शिक्षाएं हैं उनको प्रचारित करने के लिए मुस्लिम शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर देते थे और उसको संरक्षित करते थे। दूसरा उद्देश्य आता है ज्ञान का प्रसार करना। प्रत्येक इस्लामी जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाला है उसके लिए ज्ञानार्जन करना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान जो है वो अमृत से ही महान है। ज्ञान निजात यानी मुक्ति का द्वार है। ज्ञान से ही निजात मिल सकती है, यानी मुक्ति मिल सकती है। इसलिए इस्लामी शिक्षा अपने बंदों को यह प्रदान करती है जिससे कि वह अपने अधिक से अधिक ज्ञान का प्रसार कर सकें और प्रचार कर सकें।